बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाउ स्टूडेंट, ग्राफ थ्योरी के आज लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 टॉपिक्स मीन टू से यानी 3 डेफिनेशन आज के इस लेक्चर में हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे। नाउ स्टूडेंट, उन डेफिनेशंस का नेम है, फर्स्ट नेम है पाथ। पाथ क्या होता है। सेकंड नंबर पे ट्रेल, ये क्या होता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा वॉक, यानी वॉक क्या है। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इन 3 डेफिनेशंस के ऊपर अपना लेक्चर वाइंड अप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पाथ क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, पाथ को स्टूडेंट हम एक्चुअली डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, पाथ को डिफाइन कैसे करेंगे। अ पाथ इज अ सीक्वेंस। पाथ क्या होता है, हमारे पास एक सीक्वेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब वो देखते हैं सीक्वेंस कैसा होता है, कैसे सीक्वेंस होता है। हुज वर्टिसेस एंड एजेस नॉट रिपीट। ठीक है स्टूडेंट, एक्चुअली वो इस सीक्वेंस की बात कर रहा था डेफिनेशंस में कि हमारे पास पाथ, हमारे पास क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें वर्टिसेस और एजेस क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते स्टूडेंट। ठीक है, अगेन से मैं रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन। पाथ क्या है, पाथ हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसमें वर्टिसेस और एजेस रिपीट नहीं होते। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट इसको एग्जांपल के ज़रिए। सपोज दैट स्टूडेंट, ये हमारे पास ग्राफ है जी ऑफ वी कामा ई, वी मीन वर्टिसेस, ई मीन एजेस। अब देखें, हमने बात कर रहे थे पाथ के ऊपर। अब ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ। सपोज दैट ये मेरे पास एक वर्टेक्स V1 है और ये वर्टेक्स V2 है और ये वर्टेक्स V3 है। ठीक है, ये इसको आप x1 का नाम दे दें, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ग्राफ में शो किया है सेट ऑफ ग्राफ में। ठीक है, ये x1 x2 x3। अब इसमें देखें, ये वर्टेक्स है, यहाँ से यहाँ तक गया मैं, फिर x2 से x3 वर्टेक्स तक गया। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, ना ही वर्टेक्स को रिपीट किया ना ही एजेस को रिपीट किया, आगे चलता गया, मतलब वापस रिटर्न मीन टू से नहीं आया मैं। इस वर्ड का मीनिंग ये था कि हमारे पास एक सीक्वेंस होना चाहिए वर्टिसेस और एजेस का। जैसे मेरे पास ये एक मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट वर्टेक्स से सेकंड वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स से थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, समझ आ गई ना। ये भी हमारे पास क्या है, ग्राफ है, और ये हमारे पास E1 एज है और ये E2 एज है। इसमें मैंने क्या किया, ना ही एज को रिपीट किया ना ही वर्टेक्स को रिपीट किया। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा उसको हम पाथ ग्राफ का नाम देंगे स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये बात आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। ठीक है स्टूडेंट, क्या है एक्चुअली जिसमें हम वर्टेक्स और एजेस को रिपीट ना करें। जिस तरह से ये सिंपल ग्राफ फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एक पाथ है जिसमें हम वर्टेक्स को और एजेस को रिपीट नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ को हम पाथ ग्राफ का नेम देंगे स्टूडेंट। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ट्रेल क्या है। अ ट्रेल इन विच वर्टिसेस रिपीट एंड एजेस नॉट रिपीट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जानते हैं इनका मीनिंग क्या है। ट्रेल क्या है, ये एक हमारे पास ऐसा ग्राफ है मतलब जिसमें वर्टिसेस रिपीट होते हैं और एजेस रिपीट नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम एक सेट लेते हैं ग्राफ का। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास एक टी सेट है जिसमें क्या है, मेरे पास U W Y X W V। ठीक है, ये मेरे पास एक सेट है। अब इसके ज़रिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखते हैं क्या इसमें एजेस रिपीट होते हैं या वर्टिसेस रिपीट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
नाउ स्टूडेंट देखें, अब ये हमारे पास U से पहले W में हमने जाना है। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास U है, ये W है, U से W, फिर आगे W से Y, ठीक है, फिर Y से X, X से फिर W हमने आना है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, और W से फिर V। तो यहाँ पे हमने एक वर्टेक्स ले लिया, ठीक है। अब देखें इसमें ना ही एजेस रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिपीट क्या हो रहा है, मतलब वर्टेक्स हो रहा है, ठीक है। U W Y X, X अगेन फिर W में, ठीक है, फिर W से V। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रिपीट हो रहे हैं, वर्टेक्स रिपीट हो रहे हैं, एजेस रिपीट नहीं हो रहे। तो इस तरह के ग्राफ को हम ट्रेल ग्राफ का नेम देंगे, ठीक है स्टूडेंट। एक और बात इसमें ऐड करता चलूँ स्टूडेंट, इसमें क्या है कि हमारे पास जो हमने पहले डिफ़ाइन किया पाथ को हमने क्या कहा कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस होता है जिसमें वर्टिसेस और एजेस रिपीट नहीं होते। सेकंड नंबर पे हमने बात की कि ट्रेल क्या होता है। ट्रेल में हमने ये कहा कि इसमें वर्टिसेस रिपीट होते हैं और एजेस रिपीट नहीं होते। एक और स्टूडेंट बात याद रख लीजिए कि एवरी पाथ इज़ अ ट्रेल, यानी हर जो भी पाथ होगा वो ट्रेल होगा, बट एवरी ट्रेल इज़ नॉट अ पाथ, ठीक है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में कहा है कि पाथ में ना ही वर्टिसेस रिपीट होंगे ना ही एजेस रिपीट होंगे, लेकिन हमने ट्रेल में कहा कि वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं, एजेस रिपीट नहीं होंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ से एक नोट की शेप में, यानी इम्पोर्टेंट नोट समझ लें, इम्पोर्टेंट बात समझ लें पाथ और ट्रेल के दरमियान, के पाथ में यानी एवरी पाथ इज़ अ ट्रेल बट एवरी ट्रेल इज़ नॉट अ पाथ, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं वॉक क्या होता है। अ वॉक इन विच एवरी वर्टिसेस रिपीट एंड एजेस रिपीट। इसमें क्या है, वॉक में ये कह रहा है कि इसमें हर वर्टिसेस और एजेस क्या हो, रिपीट हो, ठीक है, यानी इसमें वर्टेक्स भी और एजेस भी क्या हों, रिपीट हो रहे हों। तो इस तरह के ग्राफ को हम वॉक ग्राफ का नेम देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम वॉक के लिहाज से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक, मैं सपोज़ कर रहा हूँ मेरे पास एक W सेट है, X Y W Y V फिर W, ठीक है। अब हम इसको ड्रा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखें पहले X से Y, फिर Y से W, W से फिर Y, ठीक है, फिर Y से V, फिर क्या है V से W। यहाँ पे मेंशन कर दें X Y W, ठीक है, फिर W से क्या है V से W, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बनाए तब भी ठीक है, अदरवाइज़ आप इस तरह से भी बना सकते हैं स्टूडेंट। इसी को मैं अब नीचे ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। देखें यहाँ X से Y, फिर Y से W, ठीक है, फिर W से अगेन Y, फिर Y से V, फिर V से अगेन W, ये W से हमने ज्वाइन कर दिया, X Y W, W से फिर Y, Y से V, V से फिर W, ठीक है। अब इसमें क्या है, एजेस भी रिपीट हो रहे हैं और वर्टिसेस भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह के ग्राफ को हम वॉक ग्राफ का नेम देंगे, ठीक है। जिस तरह से मेरे पास ये P2, इसमें क्योंकि वर्टिसेस 2 हैं तो इस ग्राफ को इसीलिए P2 का नाम दे देंगे। अब इसमें देखें ये हमारे पास पाथ है, इसमें ना ही वर्टिसेस रिपीट हो रहे हैं ना ही एजेस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये भी हमारे पास पाथ है, ये P3 है, इसमें वर्टिसेस 3 है और एजेस क्या हैं, 2 हैं। और याद रख लें स्टूडेंट, अगर हम इस तरह कहें कि वर्टिसेस और एजेस कितने होंगे, ठीक है, अगर एक ग्राफ दिया जाता है तो ये डिफरेंट ग्राफ के ऊपर हम
जिस तरह से कंप्लीट ग्राफ, इसमें फिर मैक्सिमम एजेस होते हैं, ठीक है, वर्टिसेस से। तो अगर इस तरह से सिंपल हमें ग्राफ दिए जाएं, यानी 3 वर्टिसेस हों तो उनका ग्राफ कैसे होगा, ठीक है, पाथ में, ठीक है। तो याद रख लें, उसमें से एक कम कर लेंगे। अगर n वर्टिसेस होंगे तो n-1 उसमें क्या होंगे, एज लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके आगे अगर हम बात करें तो इसमें मज़ीद आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका आर्डर बताएं। आर्डर आपने कैसे बताना है, जितनी नंबर ऑफ़ वर्टिसेस होंगे, ठीक है, उतना ही उस ग्राफ का क्या होगा, आर्डर होगा, ठीक है। डिग्री के ऊपर हम अगर बात करें स्टूडेंट, डिग्री को हम वैसे प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं फर्स्ट 2 लेक्चर्स में। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें हमने इन 3 डेफिनेशंस को क्लियर किया स्टूडेंट, ठीक है। डिग्री के ऊपर अगर हम बात करें तो डिग्री हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ एजेस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। यानी अगर हम आर्डर की बात करेंगे तो आर्डर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस। और अगर डिग्री के ऊपर बात करें तो वो नंबर ऑफ़ एजेस को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 5 में हम इसी तरह से और डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। अभी के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें।